इस सवाल में कहा गया है कि फर्ज करें कि आपको एंथैल्पी में तब्दीली निकालनी है इस रिएक्शन की जिसमें मीथेन बन रहा है और ये मीथेन ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद सॉलिड कार्बन और हाइड्रोजन से बन रहा है। तो हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली यानी चेंज इन एंथैल्पी मालूम करनी है। तो पहले तो ये बताएं ना कि मीथेन बनता कैसे है। ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के नतीजे में जब मीथेन बनता है तो कितनी ताकत जज्ब या खारिज होती है। तो इस सवाल में आगे हमें बताया गया है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली लैब में नहीं नापी जा सकती, चूंकि ये रिएक्शन काफी आहिस्ता अमल में आता है। लिहाजा आम तौर पर अगर आप इसकी पैमाइश कर सकते होते तो आप इस रिएक्शन को होता देखते और आप ये देख सकते थे कि दर्जा हरारत में तब्दीली कितनी हो रही है। लेकिन शायद ये सब इतना आहिस्ता हो रहा होता है कि आप दर्जा हरारत में तब्दीली की पैमाइश बामानी या मुफीद तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन हम एंथैल्पी में तब्दीली की पैमाइश कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन की कंबस्शन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ इस सवाल में उन्होंने हमें कंबस्शन रिएक्शंस की यानी कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन की कंबस्शन रिएक्शंस की एंथैल्पी में तब्दीली की तमाम वैल्यूज दी हुई हैं और उन्होंने फिर इस सवाल में हमें कहा है कि इस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मीथेन बनने वाले रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली मालूम करें। तो जब भी आपको किसी ऐसे सवाल का सामना हो जिसमें आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस की एंथैल्पी में तब्दीली दी हुई हो और किसी दूसरे रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली मालूम करने के लिए कहा गया हो जिसमें वही चीजें बन रही हों, तो ऐसा सवाल देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो जनाब हेसेस लॉ है, यानी हेस का कानून है। अब ये कानून कहता है कि अगर कोई रिएक्शन दो या दो से ज्यादा रिएक्शन का मजमुआ है तो फिर ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली भी इन रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली के मजमुए के बराबर होगी। अगर हम अब इस सवाल को देखते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अब इन रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन किस तरह से बना सकते हैं, बताएं ना जरा। फिर तो यहाँ मैं एंड प्रोडक्ट से शुरुआत करूंगी। तो यहाँ एंड प्रोडक्ट मीथेन है जो कि गैस की शक्ल में मौजूद है और अगर हम यहाँ मौजूद इन रिएक्शंस पर नजर दौड़ाएं तो इन तमाम इक्वेशंस में मीथेन की कंबशन हो रही है। तो इसमें असल में मीथेन शामिल है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। एक मिनट, लेकिन इस रिएक्शन में मीथेन प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बल्कि रिएक्टेंट के तौर पर शामिल हो रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस तीर को उल्टा कर देंगे और इस रिएक्शन में मीथेन को प्रोडक्ट के तौर पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा दो पानी के मॉलिक्यूल, अगर हम इन्हें दो मॉलिक्यूल्स या दो मोल्स के तौर पर सोच रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि पानी के दो मॉलिक्यूल्स लिक्विड हालत में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा यानी रिवर्स सिम्त में कर देंगे तो आपको यहाँ गैस की शक्ल में दो ऑक्सीजन और मीथेन गैस मिलेंगे। गैस की शक्ल में CH4 यानी मीथेन। अभी तक मैंने ये किया है कि मैंने इस तीसरी इक्वेशन को उल्टी तरतीब में लिखा है। मैं इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही हूँ। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ये 890.3 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी खारिज करता है। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो इस रिएक्शन को अमल में आने के लिए 890.3 किलो जूल्स पर मोल पर रिएक्शन ताकत दरकार होगी। तो यहाँ इस रिएक्शन का डेल्टा H इसका उलट हो जाएगा, यानी इसका डेल्टा H पर हो जाएगा पॉजिटिव 890.3 किलो जूल्स पर मोल पर रिएक्शन। अभी तक मैंने बस इस रिएक्शन को रिवर्स तरतीब में लिखा है। अब इसमें अच्छी चीज क्या है कि अब मेरे पास इस रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट में वही है जो मुझे चाहिए था। ये वो चीज है जिसे हम हासिल करना चाहते थे, यानी मीथेन। अगर हम मीथेन प्रोडक्ट के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी दरकार होगा। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कहाँ से लेकर आएंगे? फिर तो यहाँ पर मौजूद ये दो रिएक्शंस कंबस्शन रिएक्शन है जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। ये वाला कंबस्शन रिएक्शन हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ये वाला कंबस्शन रिएक्शन हमें पानी देगा। तो चले मैं इसे यहाँ दोबारा लिख देती हूँ।
तो अगर हम ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद कार्बन से शुरुआत करें तो सॉलिड कार्बन जमा गैस यानी गैसियस ऑक्सीजन बनाएगा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इस रिएक्शन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी लेंगे और इसे इन रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से माइनस करेंगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एंथैल्पी कम थी और यहाँ ताकत खारिज हुई है। तो यहाँ हमारी एंथैल्पी में तब्दीली -393.5 किलो जूल्स पर मोल पर रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन से हमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ ही इसकी इतनी मिकदार में ताकत भी खारिज होगी। अच्छा, तो अब हमें पानी की भी जरूरत है, लिहाजा हाइड्रोजन का ये कंबशन रिएक्शन हमें पानी मुहैया करता है। मैं बस दोबारा इस रिएक्शन को यहाँ लिख रही हूँ। हाइड्रोजन जमा आधा ऑक्सीजन बनाएगा पानी। ये रिएक्शन हमें लिक्विड शक्ल में पानी देगा। अब इससे पहले कि मैं ये वाला नंबर नीचे लिखूं, चले जल्दी से ये सोचते हैं कि इस रिएक्शन को अमल में आने के लिए, मीथेन को प्रोडक्ट में हासिल करने के लिए क्या हमें जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सब कुछ हमें मिल गया है। हमें इस रिएक्शन को अमल में लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल या आप यूं भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल की जरूरत थी और ये वाला रिएक्शन हमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ही मोल मुहैया कर रहा है। तो ये तो हमें मिल गया। अब आगे चले तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी। अब ये वाला रिएक्शन तो हमें पानी का 1 ही मॉलिक्यूल दे रहा है। तो चले अब इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को 2 से ज़र्ब दे लेते हैं ताकि हमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स मिल सके। तो हम इसे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे या जब ज़र्ब देंगे तो ये आधा जो था ये गायब हो जाएगा, क्योंकि जब आप आधे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1 और यहाँ हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 2। तो यहाँ मैंने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस रिएक्शन का ये डेल्टा H या एंथैल्पी में तब्दीली भी इससे दुगनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी -571.6। लिहाजा इस रिएक्शन में एंथैल्पी में तब्दीली होगी -571.6 किलो जूल्स पर मोल पर रिएक्शन। चलिए अब ये देखते हैं कि इन रिएक्शंस का मजमूआ असल में ये वाला रिएक्शन बनता भी है या नहीं। इसे देखने के लिए मैं इसे यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। खैर, तो अब ये देखने के लिए कि आया इन रिएक्शंस के मजमूए के नतीजे में बिल आखिर ये वाला रिएक्शन बन भी रहा है या नहीं, तो देखते हैं कि यहाँ हम कुछ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। इस रिएक्शन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल या मॉलिक्यूल को इस आखिरी वाले रिएक्शन ने इस्तेमाल कर लिया, यानी इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इस रिएक्शन ने इसे इस्तेमाल कर लिया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसी तरह यहाँ पर ये रिएक्शन पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है और यहाँ ये नीचे वाला रिएक्शन पानी के इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ मौजूद इस रिएक्शन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल दरकार है, इसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल दरकार है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये होंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों ही ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो सिस्टम में दाखिल होते हैं और फिर सिस्टम से बाहर भी बगैर किसी तब्दीली के निकल जाते हैं, या यूं कह ले कि इनके रिएक्शन के मजमूए के नतीजे में इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो चले फिर हम इन दोनों को भी कैंसिल कर देते हैं। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बचा? तो यहाँ रिएक्टेंट वाली तरफ हमारे पास ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद कुछ कार्बन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि मिलकर प्रोडक्ट वाली तरफ मीथेन बना रहे हैं। यानी कि ये बात सच साबित हुई कि इन तमाम रिएक्शंस के मजमूए के नतीजे में वही रिएक्शन बना जो कि सवाल में दिया गया है। याद रहे कि हमने अपनी मर्जी का या अपने काम का रिएक्शन हासिल करने के लिए इस रिएक्शन को उल्टा किया था, इसका साइन भी तब्दील किया था और फिर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था। तो ये इन रिएक्शंस का मजमूआ है और इसकी एंथैल्पी में तब्दीली भी इन रिएक्शंस की एंथैल्पी में तब्दीली के मजमूए के ही बराबर होगी। तो जनाब यही हेसेस लॉ है और ये वाला हिस्सा करने में बहुत मजा आता है।
अब हम यहाँ बस इन वैल्यूज को जमा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास -393.5 है, यानी ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक है। और यहाँ हमारे पास 571.6, ये भी मनफी साइन के साथ है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ये दोनों ही कंबस्शन रिएक्शन थे और हम जानते हैं कि कंबस्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। अब हमारे पास आखिरी कंबस्शन रिएक्शन का उलट एक एंडोथर्मिक स्टेप मौजूद है। तो यहाँ हम प्लस करेंगे 890.3। तो ये करने से हमारे पास जवाब आता है -74.8 किलो जूल्स पर मोल पर रिएक्शन। तो ये रहा हमारा जवाब। हमने इस रिएक्शन की एंथैल्पी में तब्दीली निकाल ली है और ये अच्छा खासा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इन कंबशन रिएक्शन जितना तो एक्सोथर्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी ताकत खारिज करेगा।